हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अर्थात ज्यामितीय समव्यता और ईजेड नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे। ज्यामितीय समव्यता ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिसमें C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N उपस्थित होता है। द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड युक्त यौगिक ज्यामितीय समव्यता प्रदर्शित करते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से भिन्न समूह या परमाणु जुड़े हो, अर्थात जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं CAB डबल बॉन्ड CAB या CAB डबल बॉन्ड CAD या CAB डबल बॉन्ड CDA आदि ऐसे कंपाउंड है जो ज्यामितीय समव्यता दर्शाते हैं। तो जब दो समान समूह डबल बॉन्ड के एक तरफ होते हैं तो ऐसे यौगिक सिस और समान समूह विपरीत तरफ होने पर ट्रांस कहलाते हैं। कुछ ज्यामितीय समव्यय को हम यहाँ पे उदाहरण सहित देखते हैं। चूँकि यह एक सिस ट्रांस समव्यता भी है क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस यौगिक हमको प्राप्त होते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि समान समूह एक तरफ है, जैसे ये पहले वाले यौगिक में देखें तो बी भी एक तरफ है और ए एक तरफ है, इसलिए ऐसा यौगिक सिस यौगिक है। जबकि दूसरा वाला यौगिक यदि देखें तो इसमें ए और ए डबल बॉन्ड के एक दूसरे के विपरीत तरफ है, बी भी विपरीत साइड में है, इसलिए ऐसा यौगिक ट्रांस यौगिक कहलाएगा। यदि उदाहरण देखें तो मैलेइक अम्ल का उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें COOH डबल बॉन्ड के एक तरफ है, तो मैलेइक अम्ल ऐसे यौगिक सिस रूप में है जिसको हम मैलेइक अम्ल कह रहे हैं। जबकि यदि COOH विपरीत तरफ है तो ऐसा यौगिक फ्यूमेरिक अम्ल कहला रहा है जो ट्रांस रूप है। अन्य उदाहरण यदि देखें तो सिट्राकोनिक और मीज़ाकोनिक एसिड, इसमें हम देख रहे हैं कि CH3, यदि हम देखें कि ये CH3 और ये H, यहाँ पे ये दो डिफरेंट समूह हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि CAB और CAD टाइप के यौगिक ये वाला उनमें से है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि दो समूह एक जैसे है, परंतु दूसरी तरफ यदि देखें तो दो समूह एक जैसे नहीं है। ऐसे यौगिक भी सिस ट्रांस समव्यता दर्शाते हैं, और जब समान समूह एक तरफ है तो ऐसा यौगिक सिस कहलाएगा। जब समान समूह अपोजिट साइड है यानी कि विपरीत तरफ है तो ऐसा यौगिक ट्रांस कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखें, डाइब्रोमोएथिलीन। डाइब्रोमोएथिलीन में यदि Br एक तरफ है तो यह सिस कहलाएगा। ऐसे Br यदि अपोजिट है तो ट्रांस डाइब्रोमोएथिलीन कहलाएगा। 2 ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ CH3 और HS सेम साइड है, इसलिए ये सिस है। जबकि यहाँ CH3 अपोजिट साइड है, इसलिए ये ट्रांस यौगिक कहलाएगा। अब ज्यामितीय समव्यता का कारण यदि देखें तो ज्यामितीय समव्यता ऐसे यौगिक दर्शा रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि CO में जो है एक P लोब है जो इसके लंबवत है, तल के लंबवत त्रिकोणीय तल है C का, और इस तल के लंबवत P ऑर्बिटल है।
तो 2 p ऑर्बिटल मिल करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के रूप में है, अर्थात पाई बॉन्ड के रूप में है, जो सिंगल बॉन्ड के प्रति रोटेशन, हम ये कह सकते हैं कि यदि सिंगल बॉन्ड होता तो कार्बन रोटेट करता, नीचे वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन से रोटेट कर दूसरा विन्यास प्राप्त करता, किंतु यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण विन्यास स्थिर है, यहाँ कोई रोटेशन संभव नहीं है, इसलिए सिस यौगिक का विन्यास भी फिक्स रहेगा और ट्रांस यौगिक का विन्यास भी फिक्स रहेगा। ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, तो विन्यास स्थिर होता है, इसलिए ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवायता दर्शाते हैं। अब हम EZ नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। EZ नॉमेनक्लेचर ज्यामितीय समवायों के लिए ही है, किंतु ऐसे यौगिक जिनमें सिस ट्रांस संभव नहीं है नामकरण किया जाना, ऐसे यौगिकों के लिए EZ नामकरण किया जाता है। तो EZ, आइए देखते हैं EZ किन यौगिकों के लिए किया जा सकता है, किन ज्यामितीय समवायों के लिए EZ नामकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि कार्बन से अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, ऊपरी कार्बन से अलग समूह जुड़ा हुआ है, नीचे वाले कार्बन से अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जब समूह अलग अलग जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिकों में जिनमें डबल बॉन्ड है, ऐसे ज्यामितीय समवायी का नामकरण EZ नामकरण से किया जाता है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं पहले वाला एग्जाम्पल 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन में यदि Br एक तरफ है, Br और Cl एक तरफ है डबल बॉन्ड के, तो इसको हम Z कह रहे हैं। अब यहाँ पे Z का मतलब क्या है, ये E मतलब एंटीजेजन और Z मतलब झोसामैन। झोसामैन मतलब साथ साथ, अर्थात यहाँ पे हम चूँकि चारों समूह अलग अलग है और चारों समूह अलग अलग होने के कारण पहले नीचे वाले कार्बन के से जुड़े हुए समूहों को नंबर प्रदान करते हैं और फिर ऊपर वाले कार्बन से जुड़े हुए समूहों को नंबर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे हम काहन, इनगोल्ड और प्रिलोक के नियमानुसार ही नंबर प्रदान करते हैं। यहाँ पर जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उनको न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं। यदि परमाणु क्रमांक समान है तो समूह भार यदि अधिक है तो न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पे इस ऊपर वाले कार्बन से यदि देखें तो Br और CH3 जुड़े हुए हैं, तो Br का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए इसको न्यूनतम अंक यानी कि 1 देंगे, और CH3 में कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको न्यूनतम अंक न प्रदान करते हुए 2 अंक प्रदान करेंगे। चूँकि परमाणु क्रमांक Br का ज़्यादा है इसलिए इसको न्यूनतम अंक अर्थात 1 देंगे। नीचे वाले कार्बन को देखें तो Cl का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए Cl को नंबर 1 देंगे, जबकि H का परमाणु क्रमांक कम है इसलिए इसको नंबर 2 प्रदान करेंगे। अर्थात यहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है या समूह भार ज़्यादा होता है उसको हम न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं। तो जब एक यानी कि न्यूनतम अंक वाले समूह एक तरफ होते हैं, जैसे यहाँ एक तरफ है, 2 एक तरफ है डबल बॉन्ड के, तो ऐसा यौगिक Z कहलाएगा। दूसरा यौगिक हम देखें तो यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन से Cl और Br जुड़ा हुआ है, नीचे वाले कार्बन से H और CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका नंबरिंग देंगे काहन, इनगोल्ड, प्रिलोक के अनुसार। चूँकि H का परमाणु क्रमांक कम है, कार्बन का ज़्यादा है, इसलिए कार्बन वाले समूह को 1 नंबर देंगे, H को 2 अंक देंगे। यहाँ पर Br का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए इसको 1 अंक देंगे, Cl को 2 अंक देंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1 सेम साइड है, 2 सेम साइड है, इसलिए इसको हम Z कहेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब EZ नामकरण के लिए हमने जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, काहन, इनगोल्ड और प्रिलोक के अनुसार इसकी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं या समूहों की अग्रता को 1 और 2 नंबर
प्रदान करते हैं। अन्य एग्जाम्पल देखें हम। अब यहाँ पर Z लिखा हुआ है, तो Z में यहाँ पे हम इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन से I और Cl जुड़े हुए हैं, तो I का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए इसको 1 अंक देंगे, Cl को 2 अंक देंगे। यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को 1 नंबर देंगे। परमाणु क्रमांक क्योंकि कार्बन का ज़्यादा है, H का कम है, इसलिए 2 अंक देंगे। जब 1 1 सेम साइड है इसलिए इसको Z कहेंगे। यहाँ पर अगले वाले एग्जाम्पल में Br और Cl, तो Br स्वाभाविक है कि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए इसको 1, और ऊपर वाले कार्बन में यदि कार्बन देखें तो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा नंबर है परमाणु क्रमांक, इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। 1 1 सेम एक ही तरफ है इसलिए इसको Z कहेंगे। नीचे आइए, हम नीचे वाला एग्जांपल देखें। यहाँ I है, यहाँ Br है। अब I और Br है तो I का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए Br से इसको Br को 2 नंबर देंगे, I को 1 नंबर देंगे। यहाँ CH3 और Cl जुड़े हुए हैं, तो CH3 में कार्बन होता है इसलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक Cl से कम है इसलिए इसको 2 नंबर देंगे, इसको 1 नंबर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 अपोजिट साइड है। यहाँ हम देखें 1 1 अपोजिट साइड है इसलिए इसको हम E कहेंगे। यहाँ पर भी दूसरा वाला एग्जांपल को देखें तो CH3 और ये H जिनको 2 अंक मिले हुए हैं, ये 2 अंक जो है सेम साइड है इसलिए इसको Z कहेंगे। 1 1 सेम साइड है इसलिए इसको हम Z कहेंगे। आगे वाले एग्जांपल भी सेम है जिसमें हम देख सकते हैं कि 1 1 अपोजिट साइड है इसलिए इसको E कहा। यहाँ पर नंबर यदि देखेंगे तो यहाँ पे नंबर इस वाले एग्जांपल में दिया जाए तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। यहाँ पर इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, क्योंकि इसका समूह भार इस वाले का ज़्यादा है इसलिए इसको 1 देंगे, इसका कम है इसलिए इसको 2 अंक देंगे। तो 1 1 सेम साइड है इसलिए ये Z हुआ। यहाँ पर इसको 2 अंक देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 अंक देंगे, इसको 1 अंक देंगे। 1 1 अपोजिट साइड है इसलिए E हुआ। यहाँ पर भी देखें आगे, इसको 1 अंक देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। तो 1 1 सेम साइड है इसलिए ये Z हुआ। ऑक्सिन में ऑक्सिन C डबल बॉन्ड NOH होता है। यहाँ पर हम इसकी संभाव्यता को सिन और एंटी के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर EZ शब्द यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिन और एंटी शब्द यूज़ करेंगे। अब किसी ऑक्सिन में AH और OH यदि सेम साइड है तो इसको हम सिन कहते हैं, जबकि यदि अपोजिट साइड है H और OH तो इसको हम एंटी कहते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पर OH और ये H सेम साइड है इसलिए इसको हमने सिन कहा। यहाँ पे OH और ये H अपोजिट साइड है इसलिए इसको हम एंटी कहेंगे। ऐसे दूसरे ऑक्सिन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम OH और ये H सेम साइड है इसलिए इसको सिन कहेंगे। यहाँ OH और H अपोजिट साइड है इसलिए इसको एंटी कहेंगे। एलिसाइक्लिक यौगिकों, जैसे एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि कोई क्लोज्ड साइकिल है जो साइक्लो एल्केन टाइप का है और जिससे समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देखें ये CH3 जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और इसके स्वाभाविक है कि इसका यहाँ HH अपोजिट में जुड़ा हुआ रहेगा। नहीं भी लिखा है इसका मतलब जुड़ा हुआ रहेगा। तो CH3 यदि सेम साइड है तो इसको हम सिस कहेंगे। इसको, इस रिंग को यहाँ पर हम डबल बॉन्ड के रूप में मान सकते हैं।
यानी डबल बॉन्ड के एक तरफ CH3 है तो इसको हम सिस कहेंगे, जबकि CH3 अपोजिट साइड है तो इसको हम ट्रांस कहेंगे। इस प्रकार एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी ज्यामितीय समन्वयता दर्शा सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही स्टूडेंट्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो गूगल क्लास सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।